फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या है, इसकी सच्चाई, इस कंपनी के बारे में आपने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या फिर अपने पड़ोसियों से इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, या फिर पड़ोसी से नहीं तो आपने इसके बारे में किसी सोशल साइट से सुना होगा। आखिरकार क्या है इसकी सच्चाई? तो आज के इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि क्यों 95% लोग फॉरएवर को ज्वाइन करने के बाद इसमें फेल हो जाते हैं। आखिरकार क्या है ऐसा रीजन कि लोग 30,000 इन्वेस्ट करने के बाद भी यहाँ पर सक्सेस नहीं होते। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता हाउसवाइफ वर्क। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में क्यों लोग फेल हो जाते हैं 2cc करने के बाद भी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं दोस्तों क्यों लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में फेल हो जाते हैं। लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उनको इजी इनकम सोर्स लगता है ये, लेकिन रियलिटी इसकी कुछ और है। आखिर क्या है इसकी रियलिटी? जिस मोटिवेशन के साथ में आपने फॉरएवर में 2cc किया था, अब वो मोटिवेशन तो आपका पीक से डाउन आ गया। आखिरकार आपने जब इसको ज्वाइन किया था आपको बड़ा इजी लगा होगा कि अरे मैं अपने फ्रेंड की लिस्ट बनाऊंगा, फ्रेंडों को बताऊंगा और अपना जो है जल्दी से यहाँ लाखों रुपए कमाने लगूंगा। लेकिन अभी तो आपको लग रहा है कि भाई जितना इजी ये लगा था उतना इजी नहीं है। हाँ, इजी नहीं है, बहुत टफ है फॉरएवर बिजनेस, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर लाखों अगर हमें कमाने हैं ना तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो चलते हैं, जानते हैं कि आखिरकार क्यों 95% लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो पहला रीजन है यहाँ पर हमारा फेल होने का कि लोग 2cc करते ही बनाने लगते हैं अपने पड़ोसियों की लिस्ट, अपने रिश्तेदारों की लिस्ट, अपने फ्रेंड की लिस्ट, और फिर करते हैं उनको कॉल और बताते हैं कि हाँ जी एक बिजनेस है, हमने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा बिजनेस है, आप भी करो। लेकिन रिश्तेदारों को जब जैसे ही पता चलता है कि भाई ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो फॉरएवर है, फिर वो बोलते हैं आपको अरे भाई कहाँ तुम फंस गए, स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, आराम से संभालो, ये काम तो हमने करके छोड़ दिए। तो जिस मोटिवेशन के साथ में आपने फॉरएवर में 2cc किया था और आपने सोचा कि मैं इसको बताऊंगा उसको बताऊंगा, 5 लोग तुरंत मेरे साथ 2cc करेंगे और मेरा सुपरवाइजर लेवल तक। डियर मैं आपको बताऊं, ये जो बिजनेस है ना, ये हमारे दोस्त, रिलेटिव, पड़ोसियों का तो है ही नहीं, ठीक है। ये बिजनेस तो जब वो आपको सक्सेस होते देखेंगे ना तब आपके पास में आएंगे, भाई मुझे भी फॉरएवर ज्वाइन करा दो। तो ये बिजनेस जो है ना आपके रिश्तेदार, पड़ोसियों और दोस्तों का नहीं है, ठीक है। ये बिजनेस जो है आपको सीखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ऑटोमेशन के थ्रू। यहाँ पर आपको सीखनी पड़ेगी यूट्यूब मार्केटिंग, आपको गूगल माई बिजनेस, कम से कम 10 से 12 तरीके आपको लीड जनरेट करने के सीखने पड़ेंगे। अगर आपको ऑटोमेशन की नॉलेज नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। जब आप अपने पड़ोसियों को बताओगे ना 50% आप वहीं फेल हो जाते हो उस बिजनेस में, क्योंकि जिस मोटिवेशन के साथ में आपने ज्वाइन किया था, लेकिन जब लोग यहाँ पर जो आपके फ्रेंड, रिश्तेदार आपकी धज्जियां उड़ाते हैं ना, अब 50% आप वहीं फेल हो जाते हो। अब बचता है आपके पास में सिर्फ 50% ही मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन जब आप आगे बढ़ते हो तो वहां कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इस बिजनेस को रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को नहीं बताना। अगर यहाँ पर आप सक्सेस होना चाहते हो तो अपने बिजनेस को करो आप ऑटोमेशन के थ्रू। अब ये ऑटोमेशन क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ, उस लिंक पर क्लिक करो और जानो कि आखिरकार ऑटोमेशन सिस्टम से किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ऑटोमेशन क्या है, यूट्यूब मार्केटिंग क्या है, गूगल माई बिजनेस क्या है, कौन से वो 10 से 12 तरीके हैं लीड जनरेट करने के जो हमारी टीम में हमें नहीं सिखाए जाते। हमें तो सिर्फ यही बोला जाता है कॉल करो कॉल करो। कब तक भाई किसी को कॉल करें, क्योंकि 50% लोग जो रिश्तेदार हैं वो तो मना ही करके चले गए। तो उसके लिए ये बिजनेस नहीं है।
है फेल होने का हमारा यहाँ पर्सनल एफर्ट। जब हम फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो हम पूरी तरीके से अपने अपलाइन पर डिपेंड हो जाते हैं। हम यहाँ पर अपने जो पर्सनल एफर्ट हैं वो हम यहाँ नहीं लगाते, ठीक है। कंपनी क्लियर बोलती है कि फॉरएवर में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने पर्सनल एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन आप अपने पर्सनल एफर्ट नहीं लगाते। आप डिपेंड रहते हैं अपने अपलाइन पर कि अपलाइन हमें कुछ बताए तो हम फॉरएवर को जो है आगे ग्रो करें, अपने बिजनेस को आगे ग्रो करें। तो मैं आपको बताऊं कि फॉरएवर में अगर आपको सक्सेस होना है, फेल नहीं होना, तो आपको अपने पर्सनल एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपने जो बिजनेस है उसको यूट्यूब पे लेके आना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी यहाँ पर जो हूँ 1.5 साल धक्के खा के मैं अपने बिजनेस को यूट्यूब पर लेके आई, मैंने अपने अंदर स्किल्स को डेवलप किया। आज मैं अच्छे से जो है अपने बिजनेस को ग्रो कर रही हूँ और मंथली यहाँ से मैं अर्निंग कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड रीजन, थर्ड अगर मैं बात करूँ तो थर्ड जो रीजन है फॉरएवर में फेल होने का वो है हमारा ट्रेनिंग और मार्केट नॉलेज, ठीक है। सक्सेस होने के लिए आपको यहाँ पर फॉरएवर में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जो भी आपके मेंटोर हैं आपको वहां पर आपको रोजाना ट्रेनिंग लेनी है, चाहे एक ही टॉपिक पर रोजाना ट्रेनिंग क्यों ना हो रही हो, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। प्लस आपको आने वाला जो मार्केट है, मार्केट में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज भी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपको ट्रेनिंग की नॉलेज नहीं है, आपको कंपनी की प्रोफाइल की, मार्केटिंग प्लान की, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो भाई आप भी 95% जो फेल लोग हैं उनकी कैटेगरी में आने वाले हो। अगर नहीं है तो आपको अपना ट्रेनिंग अपनी टीम को भी देनी है, आपको भी लेनी है, प्लस आपको मार्केट की नॉलेज भी रखनी है। तो फॉरएवर बिजनेस में लोग फेल हो जाते हैं, वो सिर्फ रिक्रूट पर फोकस करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर रिक्रूट पर फोकस नहीं करनी, आपको रिक्रूट भी करना है प्लस अपनी सेल्स को भी बढ़ाना है, आपको यहाँ पर अपनी स्किल्स को भी डेवलप करना है, आपको ट्रेनिंग लेनी भी है, ट्रेनिंग देनी भी है। अगर आपको 95% लोगों की कैटेगरी में नहीं आना, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी जो है एक जेन्युइन कंपनी है, लेकिन लोग जो है एक गलत सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं, या उनको ट्रेनिंग की कमी है, या फिर उनको सपोर्ट की कमी है, या जो चीजें उनको पहले दिखाई गई और वो चीजें अभी उनके साथ में नहीं हो रही। उनको बोला गया था कि आपको हम नंबर देंगे, लेकिन अब उनको नंबर जो है खरीदने पड़ रहे हैं, ये चीज उनको पहले नहीं पता थी, ठीक है। कि आप इन सारे टॉपिक्स पर इम्प्लीमेंट करेंगे और ऑटोमेशन के बारे में भी आप सर्च करेंगे कि आखिरकार ऑटोमेशन सिस्टम है क्या। अगर नहीं आपको पता तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करो। बाकी का मैं आपको स्क्रीन पर भी नंबर दे रही हूँ और मुझे कॉल करके आप जान सकते हैं कि आखिरकार ये ऑटोमेशन सिस्टम है क्या, जिससे मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरी टीम ग्रो कर रही है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप ऑटोमेशन के थ्रू अपने बिजनेस को जरूर ग्रो करोगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।